अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डिज़ाइन के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डिज़ाइन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एनिमेशन और ट्रांजिशन जो CSS प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, एनिमेशन और ट्रांजिशंस जो हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज CSS के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं टू एनिमेट द एलिमेंट्स। लेकिन जो मेन डिफरेंस है बिटवीन ट्रांजिशन और एनिमेशन में, ट्रांजिशन हम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं किसी एलिमेंट को, तो उस दरमियान होने वाले प्रोसेस को हम ट्रांजिशन कहते हैं और उस पर हम इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। जबकि एनिमेशन के अंदर हम मल्टीपल ट्रांजिशंस लगा सकते हैं और एक एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से यूजिंग सर्टेन CSS प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। सो मेन डिफरेंस ये है CSS में एनिमेशंस और ट्रांजिशन में कि ट्रांजिशन हम एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाते हैं, किसी भी एलिमेंट को लेके जाते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर, तो ऐसी सूरत में होने वाली इफेक्ट को हम ट्रांजिशन कहते हैं। और ट्रांजिशन जो CSS प्रॉपर्टी है उसकी मदद से हम उस इफेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं, सो इट विल लुक नाइसर व्हेन इट्स मूविंग फ्रॉम वन ट्रांजिशन टू अनदर ट्रांजिशन। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। वेयर एज हम एनिमेशन की मदद से की फ्रेम्स को यूज करते हुए एवरी बिट को अपनी मर्जी से रोटेट, ट्रांसलेट या उसको हम जो है वो स्क्वीज कर सकते हैं या उसको जूम कर सकते हैं या उसको मतलब कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, डिफरेंट इफेक्ट्स उस पर लगा सकते हैं यूजिंग CSS प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स। सो एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों में हम CSS प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन में हम एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में लेके जाते हैं तो इस दौरान होने वाली मूवमेंट को या ट्रांजिशन को हम एक इफेक्ट दे सकते हैं विद ट्रांजिशन CSS प्रॉपर्टी। Whereas in animation we can use certain keyframes and animate the elements based on those keyframes। तो ये है थोड़ा से कॉमन चीज़ें और डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांजिशन और एनिमेशंस। अब चलिए हम देखते हैं कि ट्रांजिशन को यूज़ कैसे किया जाता है इनसाइड CSS। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चेंज करते हैं उसमें, तो उसमें इफेक्ट, टाइम ड्यूरेशन, डिले और ट्रांजिशन टाइम लगाने के लिए, ताकि हमें एक स्मूथ एनिमेशन नज़र आए। इट्स अ पार्ट ऑफ एनिमेशन नज़र आए जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन को। तो चलिए इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस वक्त H1 आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है जिस पे लिखा है एनिमेशन वर्सेस ट्रांजिशन इन CSS। तो अगर मैं इस पर माउस होवर करूं तो मैं ये चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो हो जाए और जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए। तो हम इसको सिंपली अचीव कर सकते हैं विद द होवर इफेक्ट, जो मैं यहां पर लिखता हूं H1 होवर, और फिर इस पे मैं लिखता हूं कलर वाइट और बैकग्राउंड में दे देता हूं येलो। तो ये हमने एक इफेक्ट अचीव कर लिया। तो ये हमारे पास एक इफेक्ट है या एक ट्रांजिशन है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो ये एक इंस्टेंट ट्रांजिशन है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं माउस होवर करूं और ये बैकग्राउंड और ये टेक्स्ट जो है एक स्मूथ टाइम के साथ चेंज हो, तो उसके लिए हम फिर यूज करते हैं ट्रांजिशन CSS प्रॉपर्टी को। तो ट्रांजिशन को लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसकी कौन सी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम यूज करना चाह रहे हैं? हम ये चेंज करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड को और कलर को। अब जब हम दो चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए, या फिर हमने होवर में जितनी भी एनिमेशन, जितनी किस्म की एनिमेशन लगाई है, जैसे हमने होवर में इस वक्त कलर और बैकग्राउंड लगाए हैं, तो इन्हीं दोनों पर मैं इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पर ऑल लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन
कितना उसमें डिले आए, ट्रांजिशन में स्टार्ट होने से पहले उसमें कितना डिले हो। तो मैं कहता हूँ 2 सेकंड्स वो वेट करें, फिर ट्रांजिशन में जो ड्यूरेशन है उसकी कितनी देर में वो ट्रांजिशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये ट्रांजिशन जो है 1 सेकंड में कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद इसमें ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, तो इसके लिए हमारे पास 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, लीनियर, ईज इन, ईज आउट और ईज इन आउट, और उसके बाद बीजियर इफेक्ट है, क्यूबिक बीजियर है। तो क्यूबिक बीजियर पे बेसिकली हम ये जो चारों मैंने पहले बताई हैं, लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, इनको हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ अप्लाई करते हैं जो कि 0 से लेकर 1 के दरमियान हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लीनियर लगा सकते हैं, फिर इस लीनियर के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं सर्टन इसकी पैरामीटर्स, जैसे देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा होगा एक क्यूब सब नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो इट मीन ये लीनियर एक फंक्शन है जो कुछ पैरामीटर ले सकता है। तो मैं इसमें यहाँ पर पैरामीटर भी दे सकता हूँ, तो इसके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में पैरामीटर्स यूज़ कर लेता हूँ। अब ये हमने यूज़ किया ट्रांजिशन को विद 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो उसके बाद मैं अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पेज हमारा रीलोड हुआ। अब जैसे ही मैं माउस इस पे होवर करूंगा तो 2 सेकंड बाद 1 सेकंड ड्यूरेशन की एनिमेशन स्टार्ट हुई। जैसे ही मैं माउस लीव करूंगा तो अगेन 2 सेकंड की जो एनिमेशन है वो इस पर अप्लाई हुई, 2 सेकंड डिले एंड 1 सेकंड टाइम ड्यूरेशन। तो इस चारों चीज़ों को हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि हम लिखेंगे ट्रांजिशन ऑल स्पेस 2 सेकंड स्पेस 1 सेकंड स्पेस लीनियर, दैट्स इट। इसके बाद हमें ये चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वही तरीका है जो मैंने मार्जिन और पैडिंग में एक्सप्लेन किया आपको। तो अब आप देखेंगे कि आई विल गेट द सेम इफेक्ट। तो इसमें भी हमारे पास ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको फर्क लगा होगा कि ये जो 2 सेकंड है इसको अगर हम 1 सेकंड कर दें और इसको 2 सेकंड कर दें तो इसमें आपको डिफरेंस एक नजर आएगा। अब ये 2 सेकंड वेट करेगा, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वन होता है ऑल के बाद ये हमारे पास ड्यूरेशन होती है और ये उसका डिले होता है और ये उसके बाद उसकी टाइमिंग फंक्शन होती है, किस तरीके से उसको हमने इफेक्ट को रन करना है। सो ये होगी हमारी ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन द H1। तो इस तरीके से हम H1 पर या कोई भी एलिमेंट हो, कोई इमेज हो, कोई बॉक्स हो, ब्लॉक हो, डिव का ब्लॉक हो, कोई भी हो, उस पर हम ये ट्रांजिशन इफेक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं। और नॉर्मली हम होवर के साथ, या अगर हम इसको क्लिक के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं या डिफरेंट इवेंट के साथ किसी के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर दैट हमें यूज़ करना होगा जावास्क्रिप्ट को। तो अभी हम इस जावास्क्रिप्ट पे एंटर नहीं हुए, हम प्रॉपरली CSS और HTML की बात कर रहे हैं इस कंप्लीट वेब डिज़ाइन की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो ये है हमारे पास ट्रांजिशन और ये है उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हाउ टू यूज इट इनसाइड योर CSS। तो अब हम बात करेंगे एनिमेशन CSS प्रॉपर्टी की। तो एनिमेशन CSS प्रॉपर्टी के लिए हमें किसी भी इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी भी एलिमेंट पर एक ट्रांजिशन ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है जब पे पेज लोड हो जाता है। तो इट मीन्स जो एनिमेशन है वो पेज लोड होने के बाद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है। तो सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर इसी H1 टेक्स्ट पर एक एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ कि जब ये मतलब जब एनिमेशन ओपन हो तो इसका स्टार्ट जो है वो 0 से लेकर अभी जितना भी टेक्स्ट हम फॉन्ट साइज है वो चेंज करेंगे। तो सपोज मैं चाह रहा हूँ कि जब ये पेज लोड हो तो मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज में जो है वो 0 कर देता हूँ। जब मैं इसका फॉन्ट साइज 0 करूँगा तो इट विल ऑटोमेटिकली बी डिसअपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि फॉन्ट साइज मैंने 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एक एनिमेशन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एनिमेशन CSS प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा और सेम जिस तरीके से हमने देखा ट्रांजिशन को हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास डिले होती है, डायरेक्शन होती है, ड्यूरेशन होती है, फिल मोड, आइट्रेशन काउंट, नेम, प्ले स्टेट, टाइमिंग फंक्शन, मतलब वही इसमें 8 टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल इसका वे होता है कि सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन सी जो CSS हमने कौन सी की फ्रेम्स हैं जो हमने जिनकी एनिमेशन इस पर अप्लाई करनी है। तो सपोज मैं इसको एनिम 1 कह देता हूँ, इस नाम से हम एक की फ्रेम्स क्रिएट करेंगे।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बाद सेम उसी तरह डिले हम कितना, उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब उसको कितने सेकंड्स में कंप्लीट होना है, सो मैं 2 सेकंड्स दे देता हूँ। फिर उसके बाद उसमें जो थर्ड पैरामीटर है डिले आता है, तो डिले हम 1 सेकंड का दे देते हैं। फिर उसके बाद उस पर टाइमिंग फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है, लीनियर अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद अब जो फिफ्थ पैरामीटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो रिपीटिशन है, कि आप इस एनिमेशन को इनफाइनाइट या नंबर ऑफ टाइम रीट्राई कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं इस पर कोई नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी एनिमेशन। तो अभी ये एनिमेशन मैंने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर स्टाइल में नीचे या ऊपर कहीं पर भी आप @@ के साथ की फ्रेम्स क्रिएट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इन की फ्रेम को हमने एक नाम देना है, सो इसको मैं एनी1 नाम दे दूंगा, जो मैंने यूज किया है यहाँ पर। अब इसकी जो सिंपलेस्ट पॉसिबल प्रॉपर्टी है वो है फ्रॉम एंड टू। सो फ्रॉम फॉन्ट साइज 0 टू फॉन्ट साइज 38 पिक्सल। तो ये मैंने एक एनिमेशन दे दी। तो अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, आपने देखा कि इस पर ऑटोमेटिकली एक एनिमेशन अप्लाई हुई, और एनिमेशन अप्लाई होने के बाद वो वापस अपनी जो नॉर्मल स्टेट थी, जो कि फॉन्ट साइज 0 थी, उस पर वापस चली गई। यही फ़र्क होता है, ये भी एक फ़र्क होता है एनिमेशन में और ट्रांजिशन की CSS प्रॉपर्टी में। इस पर एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद वो वापस अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट पर, जो कि फॉन्ट साइज 0 थी, उस पर चली गई है। तो ये है सिंपली पॉसिबल फ्रॉम एंड टू। अब यहाँ पर मैंने बताया था इसको इटरेशन लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 1 होती है, तो जब मैंने इसको 2 टाइम किया तो ये क्या करेगा, अब एक दफ़ा आएगा टेक्स्ट, फिर ये गायब होगा, फिर एक दफ़ा आएगा, फिर ये गायब हो जाएगा। तो ये एनिमेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सपोज अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये वापस जब ये एनिमेशन कंप्लीट हो और टेक्स्ट इधर आए तो ये वापस ना जाए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 38 पिक्सल इसको फॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर जो इसका साइज़ है जो यहाँ पर एंड में हमने दिया है, वही फॉन्ट साइज़ यहाँ पर भी देना होगा। अब मैं सेव करता हूँ इसको। तो अब आपने देखेंगे कि जब वो स्टार्ट हुआ तो एनिमेशन जो है वो पहले 38 पिक्सल शो हुई। 38 पिक्सल शो होने के बाद जब उसको पता चला कि इस पर ये एनिमेशन है, तो उसने इसका फॉन्ट साइज 0 किया, फिर उसका फॉन्ट साइज 38 लेकर आया और फिर डिफ़ॉल्ट स्टेट जो 38 है उस पर चला गया। अब इस एनिमेशन में फ़र्क ये था कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये पहले मतलब 38 पिक्सल इसने शो किया, उसके बाद वापस वो उस पर गया। तो इस पर हम यहाँ पर जो है वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इस तरीके से की फ्रेम्स के थ्रू लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारी वो जो प्रीवियस हमने इफेक्ट लगाया था होवर का, वो भी चल रहा है, लेकिन ट्रांजिशन हमने ख़त्म कर दी है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इस पर ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। जैसे ट्रांजिशन है और प्रॉपर्टी है एनिमेशन की, और 2 सेकंड है और लीनियर है, और इस पर डिले भी हम लगा सकते हैं, और ये हमने इस पर लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें भी हमने लीनियर यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं इन प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ एनी1 को रखता हूँ अगर। तो अब आपने देखा कि इस पर ये ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हुई, तो अब हम यहाँ पर इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब ये हमारे पास दोबारा ट्रांजिशन इफेक्ट, अब ये ट्रांजिशन बेसिकली इस पर अप्लाई हो जाती है जो हमने लीनियर लगाया है, तो इसलिए हमें ट्रांजिशन यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इस तरीके से अब ये इनफाइनाइट जो एनिमेशन है ये भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको इनफाइनाइट कर दूँ अगर ये, तो ये जो एनिमेशन है ये टिल द, जब तक हम ब्राउज़र क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये एनिमेशन ऐसे चलती रहेगी। तो अब अगर गौर करें तो एक जर्क सा आ रहा है कि जब एनिमेशन कंप्लीट होती है तो वापस वो एक जर्क से जाती है, मतलब 38 पिक्सल से 0 पर वो फौरन जाती है, लेकिन 0 से 38 पर आने में एक एनिमेशन इफेक्ट ऐड होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यही इफेक्ट हो जब ये बड़ी साइज से छोटे साइज की तरफ भी जाए, तो एक हमें प्रॉपर इफेक्ट नजर आता है। तो वहाँ पर हम फिर फ्रॉम टू यूज़ नहीं करते, वहाँ पर फिर हम परसेंटेजेस यूज़ करते हैं।
मतलब यहाँ पर फ्रॉम की जगह हम 0 लिख देंगे 0%, और टू की जगह हम 100% लिख देंगे। तो इस तरीके से भी हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो सेम इफेक्ट होगा। अब डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर इन बिटवीन मैं ये कहता हूँ कि 25% पे ये देखिए फॉन्ट साइज हो जाए 10 पिक्सल, और इसके बाद 50% पे हो जाए फॉन्ट साइज, इसको मैं 16 और 18 19 पिक्सल हो जाए, और इस पे हो जाए 38 पिक्सल। फिर 75% पे जाके ये फॉन्ट साइज हो जाए वापस 19 पिक्सल, और फिर 100% पे जाके हम इसको 0 कर दें दोबारा से। सॉरी, यहाँ पर 0 से 19 पे चला जाएगा, और ये जब 50% पे आएगा 38, फिर 38 से वापस 19, और 19 से वापस अगर हम 0 पे भेजते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हम इसको कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सो 0 पे तो वो जाएगा ही जाएगा। सो यहाँ से 0 पे हमने इसको वापस 0 पे लेके जाना है, ठीक है। तो 0 पर हम वापस 100% पे इसको कर देते हैं। तो अब मैं इसको सेव करूँगा, तो अब हमारा पास जो ये देख सकते हैं इफेक्ट, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये वापस, और अब मतलब ये ट्रांजिशन जो है अब 2 सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है। सॉरी 2 सेकंड में, इसको 5 सेकंड अगर कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 5 सेकंड्स में दोनों साइड्स पे, तो कि मैं 6 सेकंड्स कर देता हूँ, 1 सेकंड का डिले होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये जो हमारे पास की फ्रेम्स हैं, हम इन की फ्रेम्स में मल्टीपल इन प्रॉपर्टी CSS की यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पर कहता हूँ कलर यहाँ पर ब्लू हो जाए, यहाँ पर कलर येलो हो जाए, यहाँ पर कलर ग्रीन हो जाए, यहाँ पर कलर ब्लैक हो जाए, और यहाँ पर अगेन कलर ब्लू हो जाए। तो ये मैं इस तरह के इफेक्ट्स भी लगा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखें आप हमारी जो ट्रांजिशंस हैं उनके दौरान जो कलर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, तो डिफ़ॉल्ट कलर भी हमें ब्लू देना होगा। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशंस और एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं इन ओवर CSS। और जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ट्रांजिशंस में हम जो की फ्रेम्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हम उसमें, और एनिमेशंस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रांजिशंस हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। ट्रांजिशंस हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एनिमेशन के अंदर। और एनिमेशन के अंदर हम टाइमिंग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम फंक्शन जो कि लीनियर ईज इन ईज आउट, ईज इन आउट, और क्यूबिक बिजियर है। तो क्यूबिक बिजियर को हमने यूज़ नहीं किया, वो आप खुद यूज़ कीजिएगा इसको। तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जहाँ पर आप इसको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं, और यहाँ पर अपने उस एनिमेशन वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब लेफ्ट राइट साइड पर जहाँ पर आपने एनिमेशन लगाई है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो बता रहा है एनिमेशन ड्यूरेशन है 6 सेकेंड्स, एनिमेशन टाइमिंग जो है फंक्शन है वो लीनियर है, एनिमेशन डिले 1 सेकंड है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इनफाइनाइट है, एनिमेशन डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल है। इस नॉर्मल को आप और भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो दे सकते हैं। एनिमेशन फिल मोड नन है, एनिमेशन प्ले स्टेट है रनिंग है, एनिमेशन नेम है एनिम 1। तो यहाँ पर आप लीनियर पे इस जगह पे ये जो बॉक्स छोटा सा आपको मैं जूम इन करता हूँ, तो ये जो छोटा सा बॉक्स है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में आपको 2 पर्पल कलर के हैंडल नजर आ रहे होंगे। इन हैंडल्स को यूज करते हुए आप क्यूबिक बिजियर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये देखिए क्यूबिक बिजियर इफेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जर्क आएगा जब ये, तो इसको कुछ इस तरीके से अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो ये देखिए हमारी जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसे मूव हो रही है। तो इसको अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से, तो इसको अगर मैं इस तरह नीचे ले आता हूँ तो ये कुछ चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनके साथ जो है खेल सकते हैं एनिमेशन इफेक्ट के साथ। फिर आप उसको देखिए
कॉपी कर सकते हैं। ये हमने अब जैसे ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब सिंपली जहाँ पर आपने लीनियर यूज़ किया वहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो उसके बाद सेव करिए। तो यही जो इफ़ेक्ट है ये अब हमारा अप्लाई हो चुका है CSS ट्रांजिशन, ये देखें। और इसी तरीके से हम ट्रांजिशन के अंदर भी क्यूबिक बेजियर को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने एनिमेशन वर्सेस ट्रांजिशन को देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, कैसे कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे की फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं परसेंटेज की सूरत में और फ्रॉम और टू की सूरत में भी। अगर आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोई चीज़ भी कंफ्यूज करती हो या कन्फ्यूजन उसने क्रिएट की हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा जो सोशल मीडिया नेटवर्क है व्हाट्सएप, स्लैक, फेसबुक, ट्विटर, उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ मैं। तो उसके लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना होगा, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे और आप उन पर क्लिक करके हमें फॉलो अप कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।